घटना के कई दिन बाद सुरेंद्र का कोई अता पता नहीं था। उसकी गाड़ी तो हादसे के बाद मिली, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। पुलिस और गांव वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। सुरेंद्र की माँ, जो रोज मंदिर जाकर उसकी सलामती की प्रार्थना करती थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन सुरेंद्र का छोटा भाई रोहित अचानक नींद से जागा। उसे लगा जैसे सुरेंद्र ने उसे पुकारा हो। उसकी आंखों में एक डरावना सपना ताजा था। उसे सुरेंद्र की आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, रोहित, मुझे बचा लो, मैं यहाँ फंसा हूँ एक गहरे अंधेरे में। और रोहित ने अपने परिवार को अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वो ये सोचकर परेशान था कि कहीं उसका भाई सच में किसी मुसीबत में तो नहीं है। उसे सुरेंद्र की गाड़ी के बारे में सोचने का विचार आया, जो अब पुलिस की कस्टडी में थी। रोहित ने पुलिस से इजाज़त लेकर गाड़ी की जांच करने का फैसला किया। वो गाड़ी के पास गया और उसकी तलाशी लेने लगा। तभी गाड़ी के डैशबोर्ड के नीचे उसे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, भाई, मैं यही हूँ। यह देखकर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे संभव है। क्या सुरेंद्र अब भी जीवित था या फिर कुछ और है? रोहित ने इस सुराग को गंभीरता से लिया और उसने वो रास्ता पकड़ा जिससे होकर सुरेंद्र आखिरी बार गुजरा था। वो रात के समय उसी जंगल की ओर बढ़ा जहाँ से सुरेंद्र की गाड़ी मिली थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, हवा में अजीब सी ठंडक और घबराहट महसूस होने लगी। जंगल के अंदर उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी, वही फुसफुसाहट जो सुरेंद्र ने उस रात सुनी थी। रोहित, रोहित। आवाज जैसे उसी की ओर बढ़ रही थी। रोहित ने अपनी हिम्मत बांधकर आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। जंगल के अंदर एक जगह पर उसे धुंध की परछाई दिखाई दी, जो उसी तरह की थी जैसे सुरेंद्र ने देखी थी। वो डर से कांपने लगा, लेकिन उसने अपने भाई को ढूंढने की ठान ली थी। जैसे वो परछाई के पास पहुंचा, वे उसे घेरने लगी। हर परछाई में उसे एक चेहरा दिख रहा, जो दर्द और डर से भरा हुआ था। तभी एक परछाई उसकी हो पड़ी और उसमें से सुरेंद्र का चेहरा उभरा। रोहित, मुझे यहाँ से निकालो, ये परछाइयाँ मुझे बंदी बनाकर रखे हुए हैं। सुरेंद्र की आवाज में दर्द था और निराशा भी। रोहित ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो परछाइयाँ उसे पीछे की ओर धकेलने लगी। सुरेंद्र की आवाज और कमजोर होती जा रही थी। तभी रोहित को याद आया कि सुरेंद्र के पास एक ताबीज हुआ करता था, जिसे उसकी माँ ने उसे बुरी आत्माओं से बचाने के लिए दिया था। उसने उस ताबीज को अपने गले से निकाला और परछाइयों की ओर छाल दिया। ताबीज के परछाइयों पर गिरते ही एक तेज चमक फैली। परछाइयाँ चीखने लगी, धुन छटने लगी और सुरेंद्र की आत्मा धीरे धीरे मुक्त होती गई। जब सुरेंद्र की आत्मा मुक्त हो गई तो उसने कहा, धन्यवाद रोहित, तुमने मुझे बचा लिया। सुरेंद्र की आवाज में अब शांति थी। परछाइयाँ गायब हो गईं और रोहित ने अपने भाई को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन जब वह घर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि सुरेंद्र की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन उसका शरीर वहीं जंगल में कहीं खो गया। एक ऐसा राज जिसे वो कभी नहीं सुलझा पाएगा। इस कहानी का अंत रहस्यमयी है। क्या सुरेंद्र की आत्मा सचमुच मुक्त हो गई थी या परछाइयाँ उसे फिर से खींच लेंगी? शायद यह राज उस अंधेरे जंगल में छुपा है, जहाँ परछाइयाँ अब भी किसी और का इंतजार कर रही थी। इस रहस्यमयी यात्रा में रोहित का साहस और भाईचारे की भावना देखने को मिली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।